हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएससी स्टडी एरा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजन के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, इसलिए यह आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी यानी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। इस पहले क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि यदि a बराबर 26 दिया हुआ है तो यहाँ पे एक्स रे बराबर 40, तो वॉट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ABCD, तो इनमें से आपको छांटना है कौन सी होगी। जैसे अब यहाँ पे a बराबर 26 दिया हुआ है, तो इसको देख के हमें हमारे दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि a तो होता है वैसे पहले नंबर पर होता है, अगर हम उनकी प्लेस वैल्यू रख दें, जैसे a पहले नंबर पर होता है, b दूसरे पे होता है। लेकिन यहाँ पे a को इसने 26 दिया है। a को 26 देने का मतलब ये है कि इसने उल्टी तरफ से गिनना शुरू किया है। काउंटिंग सीधी रखी है और ABCD जो है वो उल्टी रखी है, ABCD ऐसे रखी है इसने, यानी a 26 पे हो जाएगा, b 25 पे हो जाएगा, c 24 पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसने रखी हैं। तो इस प्रकार से a बराबर 26 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से हम एक्सरे को बनाते हैं। x आएगा आपका तीसरे नंबर पे उल्टी तरफ से, यानी बैक साइड से चलेंगे तो x आएगा तीसरे नंबर पे, और r आएगा आपका कौन से पे, 9वें नंबर पे। ठीक है, a आएगा आपका 26, क्योंकि यहाँ पे a तो दिया हुआ है, और y आएगा कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। ठीक है दोस्तों, तो अब इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करके कितना आ रहा है, 9 और 3 12 और 2 14 और 26 40, यानी 40 बन रहा है। उसी प्रकार वॉट की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पे। अब ये x जो है तीसरे नंबर पे कैसे आया, r 9 पे कैसे आया, तो ये मैं बताता हूँ कैसे आया। x की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू क्या होती है, 24। 27 में से सभी को माइनस कर दीजिए। 27 में से 24 गया तो तीसरे नंबर पे, यानी उल्टी तरफ से तीसरे पे आएगा। ऐसे ही r कौन से नंबर पे होता है, सीधे तरफ से 18वें नंबर पे होता है। 18 में तो 27 में से माइनस कर दीजिए, यानी 27 में से माइनस करना है अगर आपको उल्टी तरफ से प्लेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार एक पहले नंबर पे होता है तो 27 में से माइनस करती एक 26वें नंबर पे आ जाएगा। तो उसी प्रकार वॉट की वैल्यू निकाल लीजिए। वॉट डबल कौन से पे होता है, 23वें नंबर पर सीधी तरफ से, तो 27 में से माइनस करेंगे 23, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एच होता है 8वें नंबर पर, लेकिन 27 में से माइनस करेंगे तो 19। ठीक है दोस्तों, ए होता है आपका, ए यहाँ पर दिया हुआ है 26, ए की वैल्यू 26 ले ली हमने। और टी कौन से होता है, टी होता है 20वें नंबर पर, 27 में से माइनस करेंगे तो 7वें नंबर पे आ जाएगा। अभी इन सभी को ऐड कर दीजिए, 4 और 19 23, 23 और 26 49, 49 और 7 यानी 56, यानी 56 उत्तर आ रहा है इसका। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। जैसे यहाँ पे 324 और 289 बराबर 35 दिया हुआ है, यहाँ पे एट द रेट की जगह पर कुछ भी हो सकता है, वो उसने एक सिंबल बना दिया है। उसी प्रकार 441 484 की जगह 43, तो इसका मान निकालना है। तो थोड़ा सा आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो 324 को देख के हमारे दिमाग में क्या आता है, 324 जो है वो 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, 18 का स्क्वायर होता है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ होता है। उसी प्रकार 289 को देख के हमें क्या याद आता है, ये 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब इन स्क्वायर को हटा दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 और 17 35 मिल जा रहा है हमको, यानी 35 मिल जा रहा है हमको। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 441 कौन से नंबर पे होता है, 441 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 21 का, आप बोलेंगे ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर कितना आ रहा है, 43, यानी 43 मिल जा रहा है हमको। तो बस क्वेश्चन सॉल्व। अब इनकी आप वैल्यू रख दीजिए। 625 कितने का होता है, 25 का। ठीक है, ऐड करना है हमें। 400 किसका होता है, 400 होता है आपका 20 का। तो 25 और 20 कितने होते हैं, आप बोलेंगे 45, तो 45 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी यहाँ पे ए का मतलब दिया हुआ है प्लस दे दिया, यहाँ पे बी का मतलब माइनस दे दिया, यानी सब्ट्रैक्ट, सी का मतलब मल्टीप्लाई दे दिया। अब यहाँ पे जो जैसे जैसे वैल्यू दी वैसे वैसे लगानी है आपको। जैसे सी का मल्टीप्लाई दे दिया, मल्टीप्लाई रख लिया हमने। ए का क्या दिया हुआ है, प्लस रख लिया हमने यहाँ पे।
सी का मल्टीप्लाई रख लिया, बी का माइनस रख लिया। अब बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व करना है। अब बोर्ड मास में सबसे पहले क्या हल होगा, बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल कर लीजिए, यानी 10 × 4 40। ठीक है दोस्तों, प्लस का प्लस लगा दिया हमने। अब 4 × 4 कितना होता है 16 माइनस 6। अब कर लीजिए 40 और 16 56, 56 हो गए। 56 में से 6 गए तो 50, 50 मिल जा रहा है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। क्या कह रहा है ये, जैसे कि अनुक्रम दिया हुआ है जिसमें एक पद लुप्त है, ये वाला लास्ट वाला, तो सही विकल्प को चुनना है और अनुक्रम को पूरा करना है। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आपको करना क्या होता है, सीधा पहले अक्षर को पहले अक्षर से मिलाना होता है, दूसरे अक्षर को दूसरे से, तीसरे अक्षर को तीसरे से। करके देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे सी से यहाँ पे जी बना है, तो सी से जी बना है, तो सीधी सीधी आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है कितने की वृद्धि हुई है। सी आता है तीसरे नंबर पे और जी आता है 7वें नंबर पे। ठीक है, 4 की वृद्धि हुई है सीधी सीधी। उसी प्रकार के आता है 11 पे, यहाँ पे भी 4 की वृद्धि हुई है। ठीक है, ओ आता है 15 पे, यहाँ पे भी 4 की वृद्धि हुई है। अब इस प्रकार अगले पद में भी हम 4 की वृद्धि कर देंगे, 15 और 4 19। 19 पे क्या आता है आपका एस आता है। ठीक है दोस्तों, एस मिल जा रहा है हमको। उसी प्रकार दूसरे लेटर को मैच करेंगे, ए होता है पहले नंबर पे, सी होता है तीसरे नंबर पे। ठीक है दोस्तों, तो यानी आप देख के बता सकते हैं कि 2 की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार ई होता है आपका 5वें नंबर पे, यहाँ पे भी दोस्तों 2 की वृद्धि हुई है। तो उसी प्रकार आप यहाँ पे भी जी के बाद 2 की वृद्धि कर दीजिए। अब अगला लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जी होता है 7वें नंबर पे, 7 और 2 होते हैं 9, तो 9वें पे क्या आएगा आई, 9वें पे आई आता है, आई रख लिया हमने, आई मिल जा रहा है हमको। लास्ट वाला और चेक कर लीजिए, आर होता है आपका दोस्तों 18वें नंबर पे, वो होता है 15 पे, यानी यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है, पहले 18 फिर 15, यानी यहाँ पे घट रहा है, तो -3, यानी 3 को जो है घट रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार एल होता है आपका 12 पे, यहाँ पे भी 3 घट रहा है, 15 में से 3 गए तो 12। ठीक है दोस्तों, और आई होता है 9वें पे, यहाँ पे भी 3 घट रहा है, तो 9 में से भी आप 3 घटा दीजिए, यानी 6वें नंबर पे, 6वें नंबर पे क्या आता है एफ आता है। तो यानी आपको उत्तर मिल जा रहा है SIF। SIF एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, मिथिलेश ने कहा, यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मिथिलेश ने कहा तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो नेहा का मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध है। यानी ये कह रहा है मिथिलेश ने नेहा से कहा है, तो यानी तुम्हारे इकलौते भाई, ये हो गई नेहा, नेहा से कहा है तुम्हारे इकलौते भाई, यानी ये भाई हो गया, भाई, ये वाला भाई हो गया। तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र, यानी पुत्र हो गया ये। ठीक है दोस्तों, मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, तो यानी जो ये जो भाई है इसकी बहन होगी, ये बहन हो गई, ये जो बहन है किसी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है ये। अब मेरी कौन है यहाँ पे, मिथिलेश ने कहा है, यानी मिथिलेश ने कहा है ना, यानी मेरी पत्नी होगी। तो नेहा का मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध है, तो नेहा ये हो गई, अब मिथिलेश की पत्नी ये हो गई, तो क्या संबंध है अब लगा लीजिए। अब यानी ये हो गया भाई, भाई का पापा, यानी पापा की बहन क्या हो गई बुआ। ठीक है दोस्तों, तो बुआ उत्तर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे दोबारा समझाता हूँ मैं कि मिथिलेश ने कहा है तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, नेहा हो गई यहाँ पे, नेहा का भाई हो गया। ठीक है, भाई का पुत्र हो गया। अब पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी ये जो पुत्र जो है ये भाई है मेरी पत्नी का, यानी ये पत्नी हो गई। तो यानी ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे और ये मेरी पत्नी हो गई, तो ये पति हो गया। अब ये पत्नी किसकी होगी, जो कह रहा है उसी की तो पत्नी होगी, मिथिलेश कह रहा है यहाँ पे, तो ये मिथिलेश की पत्नी हो गई, ये पत्नी का भाई हो गया। और पत्नी का भाई का पापा, यानी मेरा पापा, भाई का पापा या मेरा पापा दोनों एक ही हैं, और पापा की बहन क्या होगी बुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में कराया था, यानी पार्ट नंबर 8 में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों क्या है, यहाँ पर निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है दोस्तों,
अनुक्रम को पूरा करना है। यहाँ पे ये जो लेटर मिसिंग है यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए अब हम राइट हैंड की तरफ से चलेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पर सिर्फ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंटू 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ से हम इस लेटर को नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे देखिए यानी 28 से 26 हुआ है, यानी पहले तो -2 हुआ है, फिर 26 से सीधा 52 यानी 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे 2 माइनस हुआ है। ठीक है दोस्तों, और फिर 50 दूनी 100 मल्टीप्लाई 2, यानी क्या हो रहा है कि पहले -2 हुआ है, एक लेटर यानी एक पद में -2, फिर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम चेक करेंगे, पहले मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया तो अब क्या होगा, सीधा सीधा आप देख के बता सकते हैं कि जब मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस होगा, माइनस कितना होगा 2, तो 16 में से -2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 14 सही है। अब अगला लेटर चेक करते हैं, 14 दूनी 28, यानी फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 14 सही बैठ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और पर्सनली मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि लेटर को लेटर से मिलाना होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि आपको करना कुछ नहीं है, GRT के दिया हुआ है, GRT के, अब KRTG, यानी इसको सीधा सीधा इसने उल्टा कर दिया है, यानी पहले G से स्टार्ट हो रहा है तो अब G इधर से स्टार्ट हो रहा है, GRTK, यहाँ से देखिए GRTK और इधर से देखिए GRTK, तो जस्ट इसका रिवर्स कर दिया है, तो आप भी इसका रिवर्स कर दीजिए, यानी तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले H आ जाएगा, H के बाद B आ जाएगा, B के बाद J आ जाएगा और J के बाद F आ जाएगा। तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, HBJF ऑप्शन ए में। ऑप्शन भी इसके बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, यानी यहाँ पर चुनना है। तो देखिए दोस्तों क्या किया है इसने यहाँ पे कि 20 से 11 बनाया है। अब 20 से कैसे 11 बन सकता है कि 20 का पहले इसने आधा किया है, 20 का आधा किया है, 20 का आधा कितना हो गया 10, लेकिन 10 नहीं यहाँ पे 11 है, तो यानी एक जोड़ दिया इसने 11, ऐसे मिल जा रहा है हमको। सबसे पहले इसका आधा किया है, फिर उसमें एक जोड़ दिया है, 11 मिल जा रहा है। तो उसी प्रकार इसका आधा कर दीजिए, 102 का आधा कर देंगे, कितना मिल जाएगा 51। ठीक है दोस्तों, अब 51 में एक जोड़ देंगे तो कितना मिल जा रहा है 52। 52 ऑप्शन में है, हाँ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लॉजिक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सारे सेट पैटर्न के क्वेश्चन है ये मत समझना कि मैंने कहीं से ले लिए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अब क्वेश्चन नंबर 9 में WXYZ 4 मित्र हैं। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है कि W जो है X से छोटा है, ठीक है, W X से छोटा है लेकिन Y से लंबा है, जो कि Z से छोटा है, इन चारों में सबसे छोटा कौन है, ये लगाना है। तो जो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, W X से छोटा है, जो W जो है वो X से छोटा है, छोटा कर दिया हमने। ठीक है दोस्तों, लेकिन Y से लंबा है, जो W जो है Y से लंबा है, Y से लंबा है, X से छोटा कर दिया हमने, जो कि Z से छोटा है। अब ये जहाँ पे जो कि लगाया है इसने, जो कि ये किसके लिए लगाया है, जो कि इसने लगाया है Y के लिए। यहाँ जब भी जो की वर्ड आ जाए तो जो उसके नियरेस्ट वर्ड होगा ये उसके लिए ही आता है ये। अब नियरेस्ट कौन सा है, Y है, तो इसके यानी Z से छोटा है, तो जो Y जो है Z से छोटा है। ठीक है दोस्तों, Y जो Z से भी छोटा है, W से भी छोटा है, X से भी छोटा है, तो वही पूछ रहा है इन चारों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा Y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं Z की जगह फिक्स नहीं, यहाँ पे Z बोले तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, लेकिन वो Z को पूछ ही नहीं रहा है, वो पूछ तो किसका रहा है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा Y ही होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें क्या कह रहा है कि विषम शब्द युग को चुनना है, यानी इसमें ऑड चुनना है। ऑड कौन सा, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, वो निकालना है आपको। तो आप देखिए, ध्यान लगाइए। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे तीनों लेटर को जोड़िए, 6 और 1 7 और 2 9, यानी पहले 3 लेटर को जोड़ के आखिरी वाला मिल जा रहा है, यानी 6 और 2 8 और 1 9 9 मिल जा रहा है। उसी प्रकार बी में 4 और 3 7 7 और 1 8, लास्ट वाला मिल जा रहा है, यानी पहले 3 को जोड़ के लास्ट वाला मिल जा रहा है। उसी प्रकार 3 और 2 5 और 4 9, यहाँ पे भी मिल जा रहा है, ये भी सही है। यहाँ पे देखते हैं आखिरी वाले में 8 और 1 9 और 3 12 है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 4 है, जबकि जोड़ कितना बन रहा है 12 बन रहा है, तो यानी यही
गलत है, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि ये 3 तो एक जैसे हो गए, ये 3 ये इनमें अलग है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।